रूस ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुलाकात। रूसी सदर का ईरान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का आज़म। पुतिन ने कहा ईरान मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। ईरान की हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया भी अदा किया। ईरान की अबना हुर्मुज़ खोलने की शराइत नाकाबिले कबूल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने साफ साफ कह दिया। मार्को रूबियो ने कहा ईरान की बहरी रास्तों पर मर्जी मुसल्लत करने का निज़ाम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अबना हुर्मुज़ आलमी बहरी रास्ता है। ईरान को फैसला करने का हक नहीं कि वहाँ से कौन गुजरेगा। क्रिकेट शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे खुल गए। PSL के 4 मैचेस स्टेडियम में देखने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म ने क्रिकेट शायकीन का मुतालबा तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद इजाज़त दी। मोहसिन नकवी का कहना है प्ले ऑफ मैचेस में शायकीन स्टेडियम आ सकेंगे। तमाशाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, ईंधन बचाएं। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्ले ऑफ मैच आज खेला जाएगा। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। PSL फाइनल के टिकटों की फरोख्त शुरू होगी। जनरल इंक्लोजर की टिकट की कीमत 1500 रुपये मुकर्रर। VIP इंक्लोजर की टिकट की कीमत 6000 होगी। PCB गैलरी की टिकट की कीमत 12000 रुपये रखी गई है। हमारे पास पेट्रोलियम के एक दिन के भी ज़खायर नहीं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा हमारे पास ऑयल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर भी मौजूद नहीं। हमारे पास क्रूड ऑयल 5 से 7 दिन का होता है। वज़ीर आज़म और CDF के साथ तय किया है कि क्रूड ऑयल के लिए 30 दिन का प्रोग्राम बनाया जाए। बिजली शोबे की गर्दिशी कर्जों में 8 माह में 224 अरब रुपए इजाफा। पावर डिवीजन के दस्तावेजात में तफसीलात सामने आ गई। रवा साल फरवरी तक बिजली शोबे का सर्कुलर डेट 1837 अरब रुपए रहा। जून 2025 तक पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट का हुजम 1614 अरब रुपए था। शरह सूद में 2 साल बाद 1% इजाफा। शरह सूद बढ़ाकर 11.5% कर दी गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। मुआशी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। शरह सूद बढ़ने से बैंकों से कर्ज लेना मजीद महंगा हो जाएगा। स्टेट बैंक के फैसले का बराह रास्त असर महंगाई पर भी पड़ेगा। ताजिर बरादरी ने शरह सूद में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM तनवीर का स्टेट बैंक से फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं शरह सूद में इजाफा मुआशी घुटन को बढ़ाएगा। इस मालियाती सख्ती से कौमी खजाने पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की रूस आमद पर पाकिस्तान की सालसी की तारीफ। बोले पाकिस्तान का दौरा बहुत मुफीद रहा। इस्लामाबाद में हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तनाजुर में हालात व वाक़यात का जायज़ा लिया। अब्बास अरागची फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस गए। अमरीकी सदर ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान की अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। ईरानी मुज़ाकरातकार नहायत महारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान के मुकाबले में अमरीका को हजीमत का सामना है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेरिस का कहना है अमरीका की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। ईरानी वाज़ेह तौर पर पहले के अंदाजे से ज्यादा मजबूत हैं। जानफिदा मुहिम में 3 करोड़ ईरानियों ने नाम दर्ज करा दिए हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ईरानी कौम के कुर्बानी के अज़म ने दुश्मन को मायूस और हैरान कर दिया। ये रज़ाकार तारीख के चैंपियन और ईरानी सरजमीन के मुहिब वतन बहादुर सपूत हैं।
जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। जनूबी लेबनान पर फजाई हमलों में 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी। शुहदा में 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान से शहरियों को इनखला का हुक्म दिया। बफर जोन से बाहर 7 कस्बों के रिहायशियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड का नए इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान। बेनेट का कहना है कि नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज की कार्रवाई में अफगान तालिबान की पोस्टें तबाह। फितना और खवारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिविल आबादी पर फायरिंग की मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सुबह हनान के शहर चौंगशा में पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। समंदरी पानी, ज़राअत और चाय के शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए। चौंगशा में एक और खुसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत ने प्रोफेसर पान यांग बनकर सितारा पाकिस्तान अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार। मोहसिन नकवी ने कहा FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। कब्जा माफिया के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी इदारे को सरकारी अराजी पर कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कीमती पत्थरों की बरामदात बढ़ाने की हिदायत। जिम्मेदारी वजारत मनसूबाबंदी को सौंप दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि इस्लामाबाद में सेंटर के क़याम के लिए अराजी की निशानदही पर काम जारी है। कीमती पत्थरों की कटाई, तराश खराश, ज़ेवरात के लिए 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम होंगे। सीमेंट की कीमतों का निस्फ हिस्सा टैक्सेस पर मुश्तमिल है। टैक्सेस और पॉलिसी खामियों से कीमत बढ़ी। मुसाबकती कमीशन ने सीमेंट सेक्टर पर रिपोर्ट जारी कर दी। 50 किलो बोरी की कीमत 822 से बढ़कर 1091 रुपये हो गई। कीमत में टैक्सेस और ड्यूटीज का हिस्सा 38% तक है। इस्लाहात न हुई तो तामीराती लागत मजीद बढ़ेगी। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $160 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। सरमायाकारों को भी भारी नुकसान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मंदी पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1174 पॉइंट्स कमी से 1,69,497 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। PIA वाजबात के लिए 5 अरब 98 करोड़ रुपए मंजूर। पेंशन और तनख्वाहों के लिए भी फंड्स जारी होंगे। ECC का महंगाई की शरह में कमी और कीमतों में इस्तेकाम पर इजहार इत्मीनान। बहरी कज़ाकों की कैद में मौजूद पाकिस्तानी लावारिस नहीं, उनकी रिहाई के इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की यरगमाल बनाए गए अफराद के अहले खाना को यकीन दहानी। यरगमाल बनाए गए अमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी शामिल हैं। पहली हुकूमतों ने दावे किए मंसूबे नहीं बनाए। हुकूमत 88,000 खानदानों को ज़मीनें देगी। 50,000 रुपये वन टाइम ग्रांट भी देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली ट्यूबवेल की 8,000 सोलराइजेशन की जाएंगी। सरगोदा में रिश्ते के तनाज़े पर 3 खवातीन कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में माँ, बेटी और नौकरानी शामिल है। शौहर का सौतेला भाई भाविज से बेटी का रिश्ता मांगता था। इनकार पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। डोनाल्ड ट्रंप के सहाफ़ियों के डिनर में फायरिंग क्यों की? मुलजिम का अहले खाना को लिखा नोट सामने आ गया। ट्रंप इंतजामिया को हमले का हदफ करार दिया। किसी गद्दार के जराइम का बोझ नहीं उठा सकता। मुलजिम ने फायरिंग से 10 मिनट कबल अहले खाना को पैगाम भेजा था।
चीन की व्हाइट हाउस नुमाइंदगान के डिनर में फायरिंग की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा का कहना है चीन फायरिंग के वाक़े पर नजर रखे हुए है। चीन हमेशा गैर कानूनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालफत और मजम्मत करता है। बहरीन का ईरान की जंगी कार्रवाइयों की हिमायत करने पर 69 अफराद की शहरियत मनसूख करने का ऐलान। बहरीन की वजारत दाखिला के मुताबिक जिन अफराद की शहरियत खत्म की गई उनमें मुतल्लिका अशखास के अहले खाना भी शामिल हैं। इन अफराद ने ईरानी इक़दामात के लिए हमदर्दी का इजहार किया और उन्हें सराहा था। महकमा मौसमियात का हीट वेव से मुतलिक नया अलर्ट जारी। मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आने का खदशा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री बढ़ने का खदशा। मैदानी इलाकों में पारा 45 सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। लाहौर में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। PSL प्लेऑफ मैचेस आज से शुरू होंगे। कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर खेलेंगे। 29 अप्रैल को पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा एलिमिनेटर 1 मई को लाहौर में ही खेला जाएगा।